हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। एनटीए यूजीसी नेट की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी, इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में आज हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने वर्बल कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम वो चीज़। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके एक बार देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अच्छे से क्लियर होंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी थॉट के साथ। और आज की हमारी थॉट है, इफ़ यू वॉन्ट टू फ्लाई हाई यू हैव टू गिव अप द थिंग्स दैट वे यू डाउन। अगर आपको ऊंचा उड़ना है ना, बिल्कुल बाज की तरह, अगर आपको ऊंचा उड़ना है तो आपको उन चीज़ों को तो गिव अप करना पड़ेगा। आपको उन चीज़ों को तो अपने पैरों से, अपनी पैरों की बेड़ियों का आपको खोलना पड़ेगा। आपको उन चीज़ों को हटाना पड़ेगा जो आपको नीचे गिराती है। ऑब्वियस सी बात है कि कोई चीज़ अगर आपको ड्रैग कर रही है, कोई चीज़ अगर आपको डिमोरलाइज कर रही है, डिमीन कर रही है, आपको डीमोटिवेट कर रही है, तो उन चीज़ों का बोझ लेके आप ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा देर तक ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाओगे। तो अगर आपको ऊंचा उड़ना है तो आपको उन चीज़ों को देखना होगा कि कौन सी चीज़ें आपको डिमोरलाइज कर रही हैं। क्या मोबाइल फ़ोन के नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा नोटिफिकेशन क्या आपको पीछे खींच रहे हैं पढ़ने से? क्या कोई अदर चीज़ है जो आपको पीछे खींच रही है पढ़ने से? आपको खुद अपने डिस्ट्रैक्शन को फाइंड आउट करना होगा और उनको कट करना होगा। आज का यही थॉट था। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं एडवांटेजेस ओरल कम्युनिकेशन के। देखिए, अब हम ओरल कम्युनिकेशन करेंगे तो क्या क्या फ़ायदे हैं उसके। कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे। तो पहले हम फ़ायदे देखते हैं कि क्यों हम ओरल कम्युनिकेशन प्रेफर करें ओवर रिटन कम्युनिकेशन। क्योंकि ये पूछ लिया जाता है, कोड इसके दिए हुए होते हैं, यू हैव टू एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर और समटाइम्स राइट आंसर, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो अगर हम एडवांटेजेस देखें तो जैसे कि मान लो कि आप किसी के साथ ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं, एकदम से आपने किसी सामने वाले को बात बोली, तो वहाँ पे फ़ायदा क्या होता है कि आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलता है ना, कि सामने वाला भी आपको एक तरीके से बात समझेगा, रिसीवर आपको तुरंत फीडबैक देगा। तो इंस्टेंट फीडबैक मिलता है। और इंस्टेंट फीडबैक से क्या होता है, क्या कर सकते हैं आप, अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करो कि एक टीचर है, टीचर अपनी क्लास में लेक्चर दे रहे हैं और सामने से वहीं पे खड़े होकर बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे समझ नहीं आया, मैम मुझे समझ नहीं आया, प्लीज़ आप इसे एक बार रिपीट कर दीजिए। तो इंस्टेंट फीडबैक हमें मिल जाता है। तो ये इसका एक एडवांटेज है। इट एस्टैब्लिश द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर और रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के बीच कम्युनिकेशन अगर ओरली हो रही है, तो ओरली, क्योंकि वो फेस टू फेस हो रही है, ओरली वो कम्युनिकेशन हो रही है, तो एक अच्छा रिलेशनशिप सेट करने में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि इंस्टेंट फीडबैक भी होता है और सामने वाला फिर अपनी चीज़ों को करेक्ट करने का भी उसको एक चांस मिलता है। ऑल्सो ये कम्युनिकेशन क्या करता है कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी सपोर्ट करता है। कैसे? देखो, अगर आप बात कर रहे हैं सामने वाले से, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप वर्ड्स का यूज़ करेंगे। यू ऑल्सो यूज़ योर फेशियल एक्सप्रेशन, योर जेस्चर, योर पोस्चर्स, ऑल्सो योर जैसे कि अपने हेड को नोट करना या आइज़ को रोल करना। तो आप नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें 4 चांद लगा देता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन यानी ओरल कम्युनिकेशन। तो ये सपोर्ट करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अच्छे से। वर्बल कम्युनिकेशन वॉलंटरी होता है, नेचुरल होता है। मतलब कि मेरा मन करेगा बात करने का, मैं बात करूँगी। मतलब जब आपकी इच्छा होती है तो आप तब ऑन टाइम जाके वर्बली आराम से आप कम्युनिकेट करो, तो ये ईजी पड़ता है। साथ ही नेचुरल होता है। आपकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, आप जो नेचुरली बोलना चाहते हो, वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन में एकदम से बाहर आता है। और साथ ही ईजी है, इफ़ेक्टिव है समझने के लिए। कि सपोज़ करो आपको सामने वाले को अपनी बात समझानी है, तो आप उसके सामने जाके वर्बली उससे कम्युनिकेट करेंगे, तो वो रिलेशनशिप मेंटेन तो करता ही है, साथ साथ आपके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको भी ख़त्म करता है। और सामने वालों को आप अपनी बात अच्छे से क्लियर कर पाते हो बोल कर, क्योंकि उससे टाइम भी कम लगता है और आप ज़्यादा अच्छे से कम टाइम में ज़्यादा बात को आप कन्वे कर सकते हो। तो एक बार देख लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या गए हैं इसके। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं ओरल कम्युनिकेशन के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ़ायदे हैं। देर आर चांसेस दैट वी कैन फॉरगॉट द वर्ड। ऑब्वियस सी बात है, मान लो कि हमें अपनी वही बात कहनी है ना। और मैं फॉर एग्जांपल कि मैं अभी लेक्चर प्रिपेयर करके, सपोज़ करो हमें कहीं पे सेमिनार देने जाना है और हम सेमिनार के लिए सामने गए, हमने बहुत अच्छी प्रिपरेशन किया है, कोई किसी प्रेजेंटेशन की हमने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की है। लेकिन जब हम भीड़ को देखते हैं, जब हम सामने जाते हैं, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन है, तो हम, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वर्क करती हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का मॉब कितनी है, यानी कि प्रॉक्सिमिटी
कितनी है, डिस्टेंस कितनी है बीच में, और कितने लोग हैं, आप नर्वस हो रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस लेवल उस टाइम पे कितना है। तो बहुत सारी चीज़ें वर्क करती हैं। तो उस टाइम पे क्या हो सकता है कि अगर आप ओरली कम्युनिकेट कर रहे हो तो उससे बहुत सारे वर्ड मिस आउट हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने फील किया होगा कभी, अगर आपकी प्रेजेंटेशन हो या सेमिनार हो, कि जितना अच्छा आप प्रिपेयर करके गए उतना अच्छा सामने आप प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो यू कैन मिस आउट दोज वर्ड। और लाइक वर्ड जो हैं वो परमानेंट नहीं होते। जैसे मान लो कि सामने वाले को आपने कोई बात बोली, फिर आप चले गए, आपने ये होता भी होगा आप लोगों के साथ कि सपोज़ करो आपके फादर घर पे नहीं है और फादर के जो फ्रेंड हैं या कोई भी उनसे मिलने के लिए आए, उन्होंने बोला कि आप ये मैसेज उनको कन्वे कर देना। अब कुछ देर बाद जब आपके फादर घर पे आए तो आप उस मैसेज को भूल गए। तो मतलब ऐसा होता है कि जो वर्ड्स होते हैं ना, जो ओरल कम्युनिकेशन होती है वो परमानेंट नहीं होती। तो आप उन वर्ड्स को भूल जाते हो, आप भूल सकते हो। तो कोई ऐसी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो आपको कन्वे करनी थी, हो सकता है आप उसे भूल जाओ। तो वर्ड्स आर नॉट परमानेंट, ये इसका एक डिमेरिट है। Non-verbal communication that support oral communication may not be understood by people from other cultures. Yes, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, मान लो कि सपोज करो आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो किसी के साथ, है ना, ऑब्वियस बात आप नॉन वर्बल के साथ वर्बल कम्युनिकेशन भी करोगे। और यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन में हम ओरल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, थोड़ा आप ध्यान रखना। ओरल कम्युनिकेशन आप किसी से कर रहे हो, ठीक है, आप उसे कोई अपनी बात बता रहे हो, कुछ किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, किसी पर्टिकुलर वर्ड को आपने यूज़ किया, और सामने वाला की कल्चर या सामने वाले की लैंग्वेज डिफरेंट होने की वजह से वो समझ नहीं पाया, तो वहाँ पे वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। फॉर एग्जांपल कि आप किसी इलिटरेट पर्सन से बात कर रहे हो, मान लो कि इलिटरेट इन द सेंस कि जो गाँव से हैं, और आप उसके सामने टेक्निकल वर्ड यूज़ कर रहे हो या आप उसको अपनी बात बता रहे हो इंग्लिश में, तो हो सकता है कि वो ना समझ पाएँ, तो आपका जो मैसेज है वो वहाँ तक कन्वे नहीं हो पाएगा। सो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग, जैसे कि फार्मिंग से रिलेटेड या किसी अदर चीज़ से रिलेटेड आप उन्हें कोई चीज़ बताना चाहते हो, सॉइल हेल्थ के बारे में बताना चाहते हो, तो क्योंकि आप टेक्निकल वर्ड यूज़ कर रहे हो, इंग्लिश यूज़ कर रहे हो, तो आपके बीच में सबसे पहले तो लैंग्वेज गैप हो जाएगा। तो उसकी वजह से आपका जो मैसेज है वो इफेक्टिवली पहुँच नहीं पाएगा। तो ये एक डिमेरिट है इसका। नेक्स्ट चीज़ कि इट इज़ लेस ऑथेंटिक एंड देन रिटर्न कम्युनिकेशन। ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि इसमें वर्ड्स जो हैं, आपने क्या बोला, जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी को कोई सामने वाला आपको कोई बात बोल रहा है, फिर आप बोलते हो कि आपने तो ये बात बोली, तो बोले कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, मतलब वो अपनी बातों से फिर जाते हैं या वो अपनी बातों से मना कर देते हैं, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला। तो जो वर्ड्स है वो परमानेंट नहीं है, और सामने वाले, क्योंकि आपके पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है कि आपने ये बोला था, ऐसा कुछ आपके पास नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपने रिकॉर्ड नहीं किया हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ओरल कम्युनिकेशन लेस ऑथेंटिक मानी जाती है। जैसे कि सपोज करो आपकी कहीं पे जॉब लगी है और वो आपको ओरली बोलते कि हाँ आपको कल से ज्वाइन करना है, और इन केस फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाता है, आपके पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होगा ना कि आपने यहाँ पे ज्वाइन किया था या कब किस डेट से आपने ज्वाइन किया था। मान लो कि उन्होंने आपकी सैलरी नहीं दी या ऐसे करके कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो आपके पास रिटर्न में कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, तो वो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसलिए इसको लेस ऑथेंटिक माना गया है, मतलब कि इसकी कोई ऑथेंटिफिकेशन नहीं है ओरल कम्युनिकेशन की। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वर्ड्स हैं, कुछ टाइम बाद जो ओरली हमने बोला है वो लाइक हवा में उड़ जाते हैं ना, कि वो फिर खो जाते हैं, नहीं मिलते। तो ऑथेंटिफिकेशन नहीं है इसकी, ऑथेंटिसिटी नहीं है। अगर हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करें, क्योंकि हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो दो टाइप की होती है, ओरल एंड रिटन। तो हमने ओरल के डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम रिटन पे आते हैं। तो रिटन के सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं रिटन कम्युनिकेशन के। तो रिटन कम्युनिकेशन सबसे पहली बात कि ऑथेंटिक है, क्योंकि इसका रिटन है तो आप इसका रिकॉर्ड रख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप रखते भी हैं इसका रिकॉर्ड, जैसे कि मार्कशीट्स वगैरह होती हैं, जो स्कूल्स में मार्कशीट होती हैं, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर होता है, तो ये सब रिटर्न रिकॉर्ड हैं जो आप रखते हैं। आपके जो लैंड पेपर्स जो हैं और आपकी मार्कशीट्स वगैरह हैं, तो ये सब रिटर्न रिकॉर्ड होते हैं। इट अलाउ यू टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, येस, कि आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए, जैसे आपके 10th की 12th की मास्टर्स की बैचलर्स की आपके कोई भी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो सब रिटर्न में होते हैं। तो वो एक रिकॉर्ड है। इन फ्यूचर जब आप जाते हैं कहीं पे जॉब के लिए या किसी भी उसके लिए, अगर वो बोल के बता देते कि आपके 89% या 90% है, तो क्या वो ऑथेंटिक होता? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए जो रिटन कम्युनिकेशन होती है वो ऑथेंटिक होती है, परमानेंट रिकॉर्ड होता है, और आप उस इन्फॉर्मेशन को जो रिटन में फ्यूचर के लिए आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपकी मार्कशीट्स या आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स।
और ये इजीली डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है कि आप जैसे कि आपने एक चीज़ सपोज करो आपने एक फ़ोटोकॉपी कराया किसी चीज़ का और उसकी मल्टीपल फ़ोटोकॉपीज़ करा के आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं रिटर्न में, तो इट इज़ दैट ईजी। और आप सभी रेसिपेंट को वही इन्फॉर्मेशन आराम से पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो मान लो कि आप किसी सेमिनार में गए, आपको 4 जगह सेमिनार अटेंड करना है और 4 जगह आपको सेम ही लेक्चर डिलीवर करना है। फॉर एग्जाम्पल जेंडर इक्वेलिटी पर एक लेक्चर आपको डिलीवर करना है। आप 4 जगह गए तो 4 जगह आप सेम लेक्चर मतलब सेम लेक्चर आप डिलीवर नहीं कर सकते अगर आपने लिखा ना हो, अगर आप देख के नहीं बोल रहे हैं, अगर आप बिना देखे बोल रहे हैं जेंडर इक्वलिटी पर, तो आप चारों जगह सेम लेक्चर नहीं डिलीवर कर पाएंगे क्योंकि वर्ड आपके माइंड से वैनिश हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो रिटर्न में है और आप उसे पढ़ के बोल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो रिटर्न रिकॉर्ड है तो आप सेम इन्फॉर्मेशन को डिलीवर कर सकते हैं 4 जगह, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब है। तो सारे रेसिपेंट को सेम इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अगर वो रिटर्न रिकॉर्ड है तो। रिटर्न कम्युनिकेशन क्या करते हैं कि इट हेल्प्स इन लेइंग डाउन अपरेंट प्रिंसिपल पॉलिसी एंड रूल्स फॉर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो रिटर्न में ही होते हैं। सारे प्रिंसिपल्स, सारी पॉलिसीज़, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरल तो नहीं है। तो सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, वो सब रिटर्न में होते हैं ताकि हम फ्यूचर रेफरेंस में उनको यूज़ कर सकें। और ये एक परमानेंट कम्युनिकेशन है, परमानेंट मीन्स है कम्युनिकेशन का, परमानेंट तरीका है और इसीलिए ये यूज़फुल है क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। नाउ मूविंग ऑन टू द डिसएडवांटेजेस, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें सुन ली हैं रिटर्न कम्युनिकेशन के बारे में, लेकिन कुछ तो इसमें ख़राब भी होगा ना। तो रिटर्न कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस ये हैं कि रिटर्न कम्युनिकेशन डज नॉट सेव अपॉन द कॉस्ट। ऑब्वियसली बात है, काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है ना। अगर आप एक ही सभी को, मान लो कि आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट मच दैट कॉस्टली, वो उतना कॉस्टली नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप सभी को उस लेक्चर की फोटोकॉपी प्रोवाइड करें, रिटर्न रिकॉर्ड सभी को प्रोवाइड करें, आपकी क्लास में मान लो कि 50 स्टूडेंट है तो 50 को अगर आप फोटोकॉपी प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कितना कॉस्टली हो जाएगा। तो इट इज़ कॉस्टली और मैन पावर इसमें ज़्यादा लगती है। एक बंदा आपको चाहिए जो आपकी फ़ोटोकॉपी करेगा, फिर दूसरा बंदा चाहिए जो उसको पिन करेंगे, उनको एक तरीके से उनका रिकॉर्ड रखेंगे, तो वो सब चीज़ें इसमें मैन पावर चाहिए, साथ ही कॉस्टली हो जाता है थोड़ा सा। ऑल्सो इफ़ द रिसीवर्स ऑफ द रिटर्न मैसेज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एंड इफ़ दे नीड टू क्लियर देयर डाउट द रिस्पॉन्स इज नॉट स्पॉन्टेनियस। सिंपल सी चीज़ है। हमने ओरल में क्या पढ़ा था, हमने ओरल में पढ़ा था कि ओरल कम्युनिकेशन का फ़ायदा ये है कि उसमें स्पॉन्टेनियसली मतलब एकदम से हमें फीडबैक मिल जाता है। लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या है, जैसे कि मान लो कि आपने किसी को लेटर लिखा है ना, अब लेटर पहुँचा, अब सपोज करो अगर आपको नीड है, पैसों की नीड है और लेटर पहुंचा आपका 4 दिन बाद, ठीक है, और उसके बाद उनका जब रिस्पॉन्स आएगा वो आएगा 8 दिन बाद। ये पहले टाइम पे एकदम से होता था, अभी भी ऐसे मैसेजेस में होता है। आपने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज किया, आप चाहते हो कि वो इंस्टेंटली उसको सीन करें, बट हो क्या जाता है कि वो 2 या 3 घंटे बाद उनको सीन कर रहे हैं क्योंकि उनको तभी टाइम मिला। तो उस टाइम पे ये थोड़ा सा रिटर्न कम्युनिकेशन में हो जाता है कि अगर वो डिस्टेंस से सेपरेट है, अगर वो आपके पास नहीं है, अगर वो एक डिस्टेंस पे हैं और उनको कोई बात समझ नहीं आई, अगर उनको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, तो उनको एकदम से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा क्योंकि उन्हें पहले अपनी बात लिखनी पड़ेगी, देन वो आप तक आएगी, देन वो क्लियर होगी। तो थोड़ा सा रिटर्न कम्युनिकेशन का ये होता है कि इसका इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, इंस्टेंट फीडबैक नहीं मिलती है। रिटर्न कम्युनिकेशन इज टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्वियस सी बात है कि यू हैव टू राइट द थिंग्स। अगर आपको नोट्स डिलीवर करने हैं तो सबसे पहले आपको लेक्चर के नोट्स बनाने पड़ेंगे, देन आपको फोटोकॉपी करानी होगी, देन आपको अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करना होगा। तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग और फीडबैक भी इसमें इमीडिएट नहीं होता है, स्पॉन्टेनियस आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जैसे कि मैंने आपको बताया। और एनकोडिंग में मैसेज के मतलब आपको कोई मैसेज लिखना है तो आप एनकोड करोगे ना उसे, आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है। लेटर आप लिख रहे हो तो उसका फॉर्मेट मैटर करता है, ग्रामर मैटर करती है, मिस्टेक्स ना हो उसमें। तो सारी चीज़ें आप मैटर को किस तरीके से एनकोड कर रहे हैं, किस मीडिया के थ्रू आप उसे भेजेंगे, तो इन सब में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है। सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। तो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि वर्बल हमने डिस्कस कर चुके हैं। हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड ट्रस्ट मी दैट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग। पर्सनली मुझे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ना बहुत पसंद है, तो पढ़ाना भी मुझे पसंद होगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।